साइड से जाओ। ये देखो भाई लोग जा रहे हैं। हाँ, इनको करो लाइट ताकि इनको दिखे। लोग साइड साइड से जा रहे हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं इनके पैर। देखो ये देखो पूरा रोड ही खत्म हो चुका है भाई। यहाँ से आगे तो है ही नहीं कुछ भी। अब इतना ज़्यादा मतलब बहुत दूर तक हो चुका है। क्या है, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए मेरे को। यहाँ से देख सकते हैं आप, देखो। अब ये मैंने रियलाइज़ किया है कि ये वाला जो पुल है ये मतलब आगे से है ही नहीं, बस यहीं तक है। नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कल भयंकर बारिश थी और बताया गया था कि ये बारिश 31 अगस्त तक चलेगी, बट ये देखो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। पिछले कल की तबाही के बाद आज शांति हुई है। मतलब समझ ही बाहर है भाई, ये चलता क्या है यहाँ पे, कैसा सिस्टम है। चारों तरफ धूप ही धूप है और जो ब्यास रिवर है उसका भी अभी पता नहीं है कि मतलब उसका लेवल थोड़ा कम हुआ है या नहीं। जो यहाँ पे वाटरफॉल था वो पूरा गायब हो चुका है। अब देखो सूख चुका है वो एक दिन में, जैसे इट नेवर हैपेंड और इट नेवर एग्जिस्टेड। और मम्मी जी भी है यहाँ पे। क्या हाल है मम्मी जी? मम्मी जी को पीठ वाली दर्द तो अभी भी है, कम नहीं हो रही है। अभी डिसाइड किया है कि इनके लिए वो पट्टा लेकर आएंगे। अंकल आंटी लेके आ रहे हैं वो जो सर्वाइकल वाला होता है ना, सर्वाइकल वाला होता है वो दूसरे वाला पट्टा, वो लेके आ रहे हैं अंकल आंटी। इंजेक्शन लेके आ रहे हैं तो उससे ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है हमारा, पता नहीं कहाँ चला गया है। किसी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, घर वालों से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ बाहर जाने का, कहीं नेटवर्क मिल जाए। दूसरा रायसन तक जाऊँगा, वहाँ पे जो रोड चला गया है उसकी हालत देखूंगा कि वहाँ से थ्रू हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि फोन में पता नहीं लग रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी से, जाके देखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना किसी से बातचीत हो पा रही है, ना किसी से कोई कांटेक्ट है, ना कोई ऐप्स चल पा रहे हैं, और ना ही मेरी अटेंडेंस लग पा रही है, और ना ही पेमेंट हो पा रही है। बिना नेटवर्क के भी बहुत दिक्कत होती है, बिना लाइट के जितनी होती है उससे भी ज्यादा। देखो कोई यकीन करेगा धूप कैसे लगी है। यहाँ पे बाढ़ भी आने वाली थी। चलो ये है मेरी बाइक, बट मेरी बाइक का टायर पंचर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, भरवाना पड़ेगा। चलो निकलते हैं। अब देखो ये वाटरफॉल की तरह लग रहा है, सुंदर वाटरफॉल की तरह लग रहा है। अब अगर ये ऐसा ही रहे तो अच्छा लगेगा ना, अब अगर ये बढ़ जाए तो बुरा लगेगा। तो फाइनली मौसम ठीक हो गया है थोड़ा। और ये देखो कल के लैंडस्लाइड से आए पत्थर सारे। लैंडस्लाइड तो होना ही है ना, यहाँ से ये पहाड़ को काटा गया था ना। ये देखो ये वो कल वाले जो लैंडस्लाइड से दुकानें चली गई थी। भाई आज तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, जितना कई सालों में ना हुआ। काफी अच्छा मौसम है, मतलब इतनी धूप लग रही है कि मेरी आंखें ही बंद हो रही है, इतनी ज्यादा धूप लगी है। और जिम हमारा सेफ है, ये तो सेफ रहना था। काफी दूर है नदी से। मजा आ रहा है इस धूप में बाइक चलाने का। मतलब इतने टाइम से बस बारिश में बाइक चला रहा था, तब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। एक छोटा सा वाटरफॉल पैदा हो गया रास्ते में। तो यार कटराई तक कोई नेटवर्क नहीं है एयरटेल का। मतलब मेरे रूम से 2-3 किलोमीटर पीछे जो जगह आती है वहाँ तक कोई नेटवर्क नहीं, कुल्लू की साइड को। दोस्तों अभी तक हमें नेटवर्क नहीं मिला, बट लैंडस्लाइड जरूर मिल गया। यहाँ पे एक और लैंडस्लाइड हुआ है बहुत बड़ा, और हमें पेड़ में लगे हुए पैसे मिले बहुत सारे, पर हम इनका यूज नहीं कर सकते। हमारे गूगल पे में जो पैसे हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं, इसलिए हम नेटवर्क की तलाश में अभी भी आगे बढ़ेंगे। सोचा था नेटवर्क को ढूंढ के रहूंगा, पर ये देखो रास्ता ही गायब हो चुका है। और नजदीक से दिखाता हूँ, ये देखो पूरा रोड ही खत्म हो चुका है भाई। यहाँ से आगे तो है ही नहीं कुछ भी। अब इतना ज्यादा मतलब बहुत दूर तक हो चुका है। क्या है, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए मेरे को। ये देखो लोगों के लिए साइट सीइंग बन चुका है अब। मतलब नदी का इतना ज़्यादा एरिया हो चुका, देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक नदी का एरिया हो चुका था उस टाइम जब कल ब्यास नदी बढ़ चुकी थी। यहाँ से देख सकते हैं आप, देखो पूरा खत्म हो चुका है रोड। मेरे को लगा था बाइक के लिए रास्ता किस न किस तरह से बन ही जाएगा, इस तरह से, मतलब इस तरह से ऊपर को, पर ये नहीं बन सकता है। ये हो चुका है अब खत्म, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे अब रोड ही नहीं बन पाएगा। क्या हम जिंदगी भर के लिए यहाँ पे फंस चुके हैं? अब कैसे अल्टरनेट रोड भी कैसे बनेगा यहाँ से, मेरे तो समझ से ही बाहर है। और वहाँ देखो वहाँ पे लोग भी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये ब्यास नदी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को आज पूरा विश्वास हो गया है। यहाँ देखो पूरा एरिया देखो इसने कितना कवर किया था, यहाँ से लेकर वहां तक, और इस रोड को पूरा यहाँ से लेकर वहां तक खा गई है। और पर देखो टोल प्लाजा दिख रहा होगा, और इस टोल गेट तक पानी जा रहा है, मतलब नदी का पानी इस टोल गेट तक जा रहा है। इस तरह की तबाही मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी आज तक। ऐसा भी होता है, मेरे को आज पहली बार पता लगा। ये सिर्फ यहीं पे नहीं हुआ है, मनाली साइड भी कुछ इसी तरह से रोड टूट गया है। और पर जहाँ पे वो होटल रिजॉर्ट था शायद, एक का नाम मेरे को याद नहीं अच्छे से, मतलब होटल का तो नहीं मेरे को पता है, बट वहाँ पे रोड जो है वो चला गया है। ये देखो, ये देख सकते हो आप, कितना
कितना ज़्यादा गिरा होगा नदी में भाई। अब क्या करें, कैसे जाएं? ये देखो किस तरह से इस साइड से दिखा पा रहा हूँ, बस पली साइड से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जा नहीं सकता परे, तो इस साइड से दिखा पाऊंगा। यहाँ देखो पूरा रोड कट चुका है और नीचे ये पता नहीं क्या क्या इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। बाकी रोड तो बहा के ले गई होगी नदी। अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ से भी नाला हुआ करता था, लग ही रहा है। अब क्या करना, एक दिन बाढ़ आती है, सब कुछ बहा के ले जाती है, अगले दिन इंसान अपने लॉस की रिकवरी में जुट जाता है, फिर से बाढ़ आती है। फिर तो ये वाला जो लॉस हुआ है ये तो मेरे को लगता है कि परमानेंट लॉस ही है। अब इसको रिकवर भी कैसे किया जाएगा, मैं सोच रहा हूँ पार कैसे किया जाएगा इस रोड को, मुझे तो समझ से बाहर है। और ये कुछ लोग हैं जो बीचों बीच है नदी के, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग बस देखने के लिए आए हैं यहाँ पे कि हुआ क्या है क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो चुका है यहाँ पे। चलो हार मान के वापस ही चलते हैं यहाँ से, और क्या कर सकते। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ देख के कि भाई कितना ज़्यादा एरिया था जो नदी ने कवर करके रखा था, और तब भी इतना एरिया कवर करने के बाद भी उस सड़क तक वो नदी मुड़ी और पूरी सड़क बहा के ले गई। और ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। चलो हम चलते हैं। तो मैं ऐसे ही कैजुअली चल रहा था, फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मनाली में भी कुछ इस तरह का एक हादसा हुआ है। तो नेटवर्क तो है नहीं, काम भी मेरे को हो नहीं पाएगा मेरे से कोई, और कुछ हो नहीं, मतलब बिना नेटवर्क के कई चीज़ें ना हो पाएगी। रूम में जाऊंगा तो वैसे ही रूम में बैठना ही है। तो ऐसा करता हूँ मैं मनाली की साइड चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं क्या हुआ है, तो आपको भी दिखा पाऊँगा मैं, तो शायद वैसा करना सही रहेगा। सो लेट्स गो। और मम्मी जी की देखभाल करने के लिए अंकल आंटी है वहाँ पे, वो भी आजकल कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे भी आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ तो वैसा करते हैं, वैसे चलते हैं। पतली कुल तो मैं पहुंच चुका हूँ, मौसम भी आज ठीक है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ तो वैसा करते हैं, चलो भाई। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम बंद है और हम जा नहीं सकते, तो वापस मुड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, वापस मुड़ते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, नेटवर्क है नहीं और रोड बंद है, तो कांट डू एनीथिंग। गाइस सुबह के 3 बज रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं डर के मारे कि करें तो करें क्या। यहाँ देखो टॉर्च जला के रखी है। अब ये जो मैंने वाटरफॉल दिखाया था ना यहाँ पे जो आ रहा था, वो इतना ज़्यादा आ रहा है, अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा रात में, पर बहुत ज़्यादा आ रहा है और कंटिन्यू पत्थर गिर रहे हैं वहाँ से। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है, सारे बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से। और इतनी ज़्यादा बारिश, दिन तक ऐसा था कि थोड़ी वो थी, धूप थी बहुत ज़्यादा, अब रात होते होते बहुत तगड़ी बारिश लग गई और यहाँ पे थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। ये देखो भाई लोग जा रहे हैं डर के मारे। हाँ इनको करो लाइट ताकि इनको दिखे। बच्चे ले रखे पीठ में, हे। वो अंदर हो जाओ, अंदर बरामदे में। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा भर चुका है, लोग साइड से जा रहे हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं इनके पैर। देखो भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोबारा धूप लग चुकी है पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये देखो मौसम देखो आज का, और ये है वो स्पॉट जहाँ पे वाटरफॉल निकल पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी आ रहा था। और इस जगह के जितने भी लोग थे वो हमारी बिल्डिंग को आ गए थे क्योंकि कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड हो रहा था और उनको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर गया, तो इंद्रधनुष बन गया बीच में। अब ये थोड़ा कम हो गया पहले से। और काफ़ी लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए थे क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया था हर जगह। शांति कॉलोनी शांत नहीं रही थी पिछले कल, बट अभी धूप लगी है, शाम आते आते बारिश लगना शुरू हो जाती है। और नॉर्मल बारिश नहीं होती, खतरनाक बारिश होती है वो तो। ये देखो अपनी छतों में लोग कंबल वगैरह सुखा रहे हैं जो पिछले कल गीली हो गई थी इनकी। धीरे धीरे सर्वाइव करना मुश्किल हुआ जा रहा है यहाँ पे। मैं भी पिछले कल 5 बजे सोया हूँ और अभी 10 बज रहे हैं, अभी उठा। बुरे हाल है भाई। तो दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मेरे बाइक का टायर पंचर हो चुका है, तो उसको भी भराना है और दूसरा मेरे को हेयर कट भी करना है एक। तो अभी मौसम ठीक है तो अभी शायद मेरे को निकलना चाहिए और देखते हैं। उससे पहले शायद नगर रोड भी जाऊंगा मैं, मेरे को मनाली जाना था तो वो भी देखूंगा मैं कि जाने लायक है वहाँ पे या नहीं। तो वैसा करते हैं, निकलते हैं, लेट्स गो। यार देखो काफ़ी बैठ चुका है। कल ही मैंने फुल टंकी करवाई थी अपनी, तो क्या फ़ायदा जब टायर ही ना चले। कल ये वाला वाटरफॉल भी अपनी चरम सीमा में था। यहाँ देखो कितने सारे पत्थर हैं यहाँ पे, छोटे छोटे। JCB भी लगी ब्रेकर के साथ यहाँ पे, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी आए थे, उनको तोड़ा गया होगा इससे। ये देखो
पूरे रोड में पत्थर ही पत्थर है। और कल ये लैंड स्लाइड होके इतना ज़्यादा आ गया, देखो पूरे रोड में पानी पानी है और पत्थर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लकड़ियाँ आ गई है। और यहाँ देखो इस एरिया में कीचड़ ही कीचड़ फैल चुका है, इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में। और यहाँ पे कुछ बस्ती वाले थे, उनके घरों के अंदर भी कीचड़ चला गया है भाई। और यहाँ देखो लोग बेचारे लगे हुए हैं काम पे। यहाँ पे दुकान हुआ करती थी इनकी, जो लैंड स्लाइड की वजह से चली गई। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली मेरे को जहाँ पे हवा भरी जाएगी यहाँ पे, और पता नहीं क्या जगह है यार ये, पतली गोल वालों यार। हवा भरने का, बाइक के हवा भरने का सिस्टम नहीं है। और गाइस नगर पुल भी यहीं पे है, तो नगर ब्रिज की तरफ देखते हैं क्या हाल है उसके, जाने लायक है या नहीं। ये देखो नगर ब्रिज, ये देखो इसके आसपास कितना सारा रेत पत्थर है इकट्ठा हुआ। और ब्यास नदी अब बहुत कम हो चुकी है ना पहले से, यहाँ देखो कितनी कम हो गई है। तो काफ़ी एरिया मतलब काफ़ी बड़ा कर दिया था इसने अपना, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक। और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं। अब ये मैंने रियलाइज़ किया है कि ये वाला जो पुल है ये मतलब आगे से है ही नहीं, बस यहीं तक है पुल। और ये देखो कितना नज़दीक लग रहे हैं पत्थर ना, ये जो मलबा लेकर आई थी नदी, ये यहाँ पे जम चुकी है और बहुत नज़दीक हो चुकी है। और नदी का पानी यहाँ पे बहुत कम लग रहा है इस वजह से। ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। पुल के आगे का सारा रोड वहाँ तक रोड था, वहाँ तक वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखो ये क्या हो गया। और यहाँ देख सकते हो आप कितना ज़्यादा एरिया था नदी ने बनाया हुआ, और नगर वाली कनेक्टिविटी खत्म हो गई यहाँ से। यहाँ पे इस तरह से रोड होता था, यहाँ से इस तरह से, और वो रोड पूरा चला गया है नदी के साथ। वहाँ पे कहीं उसका मटेरियल होगा रोड का, तो बस यही बचा पुल, इतना ही। अब ये पुल भी एक साइट सीइंग बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक आओ और रिवर साइट सीइंग करो। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। इस बार जो फ्लड आया 2023 में, मैं फ्लड के बहुत ज्यादा दूर था। इस बार जो आया वो मेरे आसपास ही हो रहा था। बहुत सारे लोग डर रहे थे और बहुत सारी चीजें मैंने खुद देखी अपनी आंखों से खराब होती हुई। तो ओ भाई ये भी तो है, ये देखो यहाँ पे एक दो और बिल्डिंग थी वो भी चली गई। और ये वाली देखो, ये वाली जो बिल्डिंग है ये चली गई है। अब ये बस ऐसे ढांचा रह गया है इसका थोड़ा सा। और यहाँ देखो जो घर तबाह हो चुके हैं उसका बचा हुआ सामान यहाँ पे इकट्ठा करे, लकड़ियाँ वगैरह। देखो कितना अच्छा ब्रिज था ये, और इस ब्रिज से अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। बट ये हो गया अभी, ये साइट सीइंग वाला ब्रिज हो गया अब, ये डिजास्टरस साइट सीइंग। नदी का रंग अभी भी काला ही है। और बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो इस घर के कितना नजदीक नदी ने टच कर लिया था, बाल बाल बचे हैं। बाइक भी अपना रेडी हो ही गया फाइनली, अब देखते हैं क्या करना है। गाइस अभी मैं जिम से निकला हूँ और मैंने दिखाया नहीं कि मेरी दाढ़ी मुझे कैसे काटी है, बाल कैसे काटे गए हैं। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत गंदे काटे गए हैं, और बहुत टाइम तक मैं ऐसे ही लंप की तरह दिखाई दूँगा तुम्हें। सो सॉरी फॉर दैट। कुछ लोग बोलेंगे वैसे कौन सा अच्छा दिखता था। हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप? अब हाउ आर यू फीलिंग टुडे? नो आइडिया। अभी हो ही रही है, अभी हो ही रही है। दिन लाया बोल रहा हूँ मतलब से, चलो डॉक्टर के पास हम। तो देखो भाई ऐसी कटिंग की गई है मेरी, बड़ी बुरी। चलो क्या कर सकते हैं, अपनी खेती है कभी भी उग जाएगी। क्यों बाल यही अच्छे लग रहे हैं, बूढ़े लग रहे हैं। वो भी है, मेरे को लगता है सब कुछ अच्छा, मेरे को लगता है सब कुछ अच्छा। तो गाइज मैं अभी संजू अंकुश और निशु के साथ हूँ, और जो इसका ब्लॉग है वो मैं कल डालूंगा, मतलब इस ब्लॉग के बाद डालूंगा। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।